नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और थोड़े से उलझे हुए मसले को समझते हैं। तो मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के जिला अदालतों में सोचिए एक सिचुएशन है। प्रमोशन के लिए पोस्ट सिर्फ एक है लेकिन दावेदार कई हैं। एक पुराना अनुभवी कर्मचारी और दूसरा वो उम्मीदवार जो भर्ती की परीक्षा पास करके इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये पद आखिर मिलेगा किसे। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये दो दावेदार कौन हैं और मसला क्या है। फिर देखेंगे कि पदोन्नति के नियम क्या कहते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। हम ये भी जानेंगे कि ये देय प्रशिक्षु आखिर होता कौन है। और फिर सबसे अहम वो कौन सा नियम है जो तय करता है कि प्राथमिकता किसे मिलेगी। और अंत में हम इन सब से जुड़ी मुख्य बातें जानेंगे जो सबके काम की हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन की पहली सीढ़ी की, मतलब वो बुनियाद जिस पर पूरी तरक्की की कहानी टिकी है। और ये सब कुछ तय होता है उत्तर प्रदेश स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल्स 2013 से। तो यहाँ सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें से 20%, जी हाँ पूरे 20% पद सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी डी के जो कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन के लिए रिजर्व्ड हैं। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये उनका पक्का कानूनी हक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि प्रमोशन बस यूं ही मिल जाता है। ये बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है जहां सिर्फ तजुर्बा ही काफी नहीं, आपके पास सही औजार मतलब सही काबिलियत भी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है सिर्फ 5 साल नौकरी कर लेना ही काफी नहीं है। इंटरमीडिएट पास होना, NIA-LIT से CCC सर्टिफिकेट होना और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड, ये सब भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो जब कोई इन शर्तों को पूरा कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है? चलिए अब चयन प्रक्रिया के अलग अलग पड़ावों को देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि प्रमोशन तक का सफर कैसा होता है। तो देखिए, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स और भाषा का टेस्ट होता है। फिर होता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें बस पास होना जरूरी है आपकी स्पीड साबित करने के लिए। इसके बाद इंटरव्यू और फिर जाकर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की अध्यक्षता में एक कमेटी करती है ताकि ये पक्का हो सके कि प्रमोशन सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर नहीं बल्कि असली काबिलियत के दम पर। तो हमने एक दावेदार यानी कैटेगरी डी के कर्मचारी की कहानी तो समझ ली, लेकिन इस मुकाबले में एक और खिलाड़ी है। चलिए अब उसे जानते हैं, जिसे कहते हैं देय प्रशिक्षु। तो ये देय प्रशिक्षु कौन है? देखिए, ये कोई टेम्पररी स्टाफ नहीं है। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए सीधी भर्ती वाली परीक्षा पहले ही पास कर ली है, लेकिन वो एक तरह से वेटिंग लिस्ट में है और अपने 80% वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे में एक पक्की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ है कैटेगरी डी का कर्मचारी जो प्रमोशन कोटे से आया है और जिसका दावा 5 साल की सर्विस और अपनी योग्यता पर टिका है। दूसरी तरफ है देय प्रशिक्षु जो सीधी भर्ती कोटे से है और जो पहले से ही परीक्षा पास करके अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मतलब एक ही पद और दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों से आए दावेदार। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल। जब वैकेंसी सिर्फ एक हो तो आखिर ये हक किसे मिलेगा? कानून इस पहेली को कैसे सुलझाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट में, जिसे रिक्रूटमेंट रोस्टर रजिस्टर कहते हैं। ये वो रजिस्टर है जो पहले से ही बता देता है कि कौन सी वैकेंसी किस रास्ते से भरी जाएगी, प्रमोशन से या सीधी भर्ती से। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर रोस्टर में किसी वैकेंसी पे लिखा है प्रमोशन, तो उस पर प्राथमिकता कैटेगरी डी के कर्मचारी की होगी, और अगर उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है तो प्राथमिकता देय प्रशिक्षु को मिलेगी। कोई भी एक दूसरे के कोटे की सीट पर दावा नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। लेकिन एक सवाल और उठता है। मान लीजिए एक नई भर्ती का साइकिल शुरू हो रहा है और रोस्टर अभी साफ नहीं है या दोनों की प्रक्रिया साथ चल रही है, तब क्या होगा? ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति में प्राथमिकता किसे मिलेगी? ऐसी ही स्थिति के लिए कानून में एक बहुत मजबूत नियम है, रूल 22(3). ये एक तरह का टाई ब्रेकर है। ये नियम साफ साफ बताता है कि नई नियुक्तियों का क्रम क्या होगा।
और ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई नया साइकिल शुरू होगा तो पहला पद हमेशा एक प्रमोट यानी पदोन्नति पाने वाले कर्मचारी को दिया जाएगा। कानून साफ है, हर नए चक्र की शुरुआत एक प्रमोशन से होगी। ये एक तरह से उस कर्मचारी की सालों की सेवा को सम्मान देना है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हर कर्मचारी और उम्मीदवार को जानना ही चाहिए। तो 4 मुख्य बातें याद रखनी है। पहली, 20% का पक्का कोटा जो जूनियर असिस्टेंट की नौकरियों में कैटेगरी डी के प्रमोशन के लिए रिजर्व्ड है। दूसरी, प्रमोशन के लिए सिर्फ सीनियरिटी नहीं बल्कि पढ़ाई, सीसी सर्टिफिकेट और टाइपिंग जैसी योग्यता भी जरूरी है। तीसरी, रोस्टर ही असली गाइड है जो बताता है कि वैकेंसी किस कोटे की है। और चौथी और सबसे अहम बात, जब कोई नया भर्ती चक्र शुरू होता है तो नियम 22(3) के तहत पहला हक हमेशा प्रमोट होने वाले कर्मचारी का होता है। तो ये नियम पूरी प्रक्रिया को तो साफ कर देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। वो ये कि क्या ये नियम वाकई में सालों के अनुभव और आज के जमाने की नई योग्यताओं के बीच एक सही संतुलन बना पाते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।